इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में मोहसिन नकवी की तैनाती चैलेंज कर दी। तहरीक इंसाफ की मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला काम से रोकने की इस्तदा। मोहसिन नकवी का निगरान वजीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी जनरल दरखास्त दायर की। तहरीक इंसाफ ने राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन मेंबर बाबर भरवाना और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन और इकरामुल्लाह की तैनाती गैर आईनी करार दी जाए। मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। मोहसिन नकवी को पंजाब में काबीना तैनात करने से रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन की तश्कील आर्टिकल 218 के तकाजों पर पूरी नहीं उतरती। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हैसियत खो चुका है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट करार दे के जानिबदार इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतहरिक करके साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में किरदार अदा करे। ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे पंजाब और दीगर सूबों में जमहूरी हुकूमत कायम हो। इसके अलावा पीटीआई ने राजा रियाज को पोजीशन लीडर कौमी असम्बली बनाने का फैसला भी अदालत में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई की दरखास्त में कहा गया है कि राजा रियाज को पोजीशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन गैर आईनी है, उसे कल अदम करार दिया जाए।